Welcome to Learn with Lily. Today we are starting with your Hindi course book for Class 4 students, Chapter 9. And the name of the chapter is Vasant Ka Agman. First we'll refer to the question and answers in the notebook. Question number 1. बाग की रौनक क्यों गायब हो गई? उत्तर, दानव ने बच्चे को बाग में आने से मना कर दिया था, इसलिए दानव के बाग की रौनक गायब हो गई। बच्चे बाग के आसपास क्यों घूमते थे? उत्तर, बच्चे का मन बाग में खेलने के लिए ललचाता था, इसलिए बार बार वे बाग के आसपास घूमते थे। दानव को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? उत्तर, जब दानव के बाग में वसंत का आगमन नहीं हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाग में कौन, किसे और क्यों नहीं आने देता था? बाग में दानव बच्चों को नहीं आने देता था क्योंकि वो बहुत स्वार्थी था। दानव को कैसे पता चला कि वसंत का आ गया है? एक चिड़िया दानव के खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। चिड़िया का चहचहाना सुनकर दानव को पता चला कि वसंत आ गया है। लोगों ने दानव के बाग में कौन सी आश्चर्यजनक बात देखी? उत्तर, लोगों ने देखा कि दानव अपनी बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। दानव के बाग में वसंत का आगमन क्यों नहीं हुआ? दानव ने बाग में बच्चों को आने नहीं दिया, इसलिए दानव के बाग में वसंत का आगमन नहीं हुआ। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, दानव ने निश्चय किया कि वह यह चारदीवारी तोड़ देगा। बाग की चारदीवारी के सुराख से कई बच्चे झांक रहे थे। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय पसीज गया। बच्चों की हंसी और कहकहों से सारा बाग गूंज उठा। इस चिड़िया का चहचहाना उसे बहुत भा रहा था। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि दानव के बाग में बच्चे खेल रहे थे। पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए। क, कलियों से कौन झोंक रहा था? फूल। बच्चे कहाँ खेलने चाहते थे? बाग में। बाग में कौन खेलने लगे? बच्चे। कौन सी ऋतु का आगमन हुआ? वसंत। किसका मधुर संगीत सुनाई दिया? चिड़िया का। सही विकल्प पर टिक
तथा गलत विकल्प पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। दानव स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दानव के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। बच्चों को दानव से डर नहीं लगता था। फॉल्स। बच्चों के कारण बाग में वसंत आ गया। ट्रू। दानव बच्चों से मधुर आवाज में बात करता था। फॉल्स। बच्चों के साथ लोग भी बाग में टहलने के लिए आते थे। फॉल्स। पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाइए। दानव कहाँ लेटा हुआ था? दानव कहाँ रहता था? निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। क. बाग का मालिक कौन था? दानव। ख. दानव के डर से बाग में कौन नहीं जाता था? बच्चे। दानव के बाग में कौन सी ऋतु नहीं आई? वसंत। दानव ने चारदीवारी किससे तोड़ी? कुड़ाल से। पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर किनका स्वागत कर रही थी? बच्चों का। दानव बच्चों को बाग में खेलने की अनुमति देना चाहता है। सूचना लिखने में उसकी सहायता कीजिए। सूचना। आपका अपना बाग। दिनांक। मैं सभी बच्चों को अपने बाग में खेलने की अनुमति देता हूँ और वादा करता हूँ कि किसी भी बच्चों को डांटूंगा नहीं। दिए गए चित्र को अपने मनपसंद मौसम के अनुसार बनाकर रंग भरिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला बनाइए। ख. दानव धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी बच्चे बाग खड़े हुए। दानव भी उछलने कूदने लगा। शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी। छोटा बच्चा दानव से लिपट गया। बच्चों ने भयानक आवाज सुनी। आपने पढ़ा कि पक्षी चहचहाते हैं। दिए गए पशुओं के चित्रों को उनकी आवाज से मिलाइए। शेर का दहाड़ता है। हाथी चिल्लाता है। गाय रंबाती है। गोट मिमियाती है। गधा रेंगता है। घोड़ा हिनहिनाता है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। सड़क सड़कें। खिड़की खिड़कियाँ। डाली डालियाँ। शाखा शाखाएं।
बगीचा बगीचे, हवा हवाएं, कोपल कोपले, कली कलियां, चिड़िया चिड़िया, ऋतु ऋतुएं। उचित विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते थे। सबसे ऊंची आवाज दानव की थी। गर्म और शुष्क हवाएं चलती रही। बाग के पेड़ों में नई कोपले निकल आए। दिए गए उदाहरण समझकर अन्य शब्द लिखिए। आश्चर्यजनक, चिंताजनक, सुविधाजनक। प्रसन्नता पूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक। पाठ में से योजक चिह्न वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। रंग बिरंगी, बड़ा सा, आसपास, नरम नरम। पाठ के आधार पर सही मिलान कीजिए। बाग सुंदर, फूल रंग बिरंगी, दानव की आवाज कर्कश, सड़क गुलबरी एंड छाया ठंडी। कविता की इन पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, वन में कौन शोभा पाते हैं? पशु पक्षी। ख, कविता में किसकी विदाई हुई है? सर्दी की। कविता में किसका आगमन हुआ है? वसंत का। चिड़िया किसके संग सुरगा मिला रही है? कोयल। फूल का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प। So if you enjoyed my video, please do like, share, subscribe and thank you so much for watching. God bless you all.